ना छोड़े बाबूजी, जगह जगह बहु बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। तो आखिरकार किस वजह से कैसे कहा जा कि हिंदुस्तान ये सोने की चिड़िया है? आइए छोटी सी गीत के माध्यम से आपको बताने जाना कैसे बाबू। आवाज कागज से बारह गीत स्वर्गीय रामदेव गुरु का है। कैसे मास्टर? कागज से कोयलिया गीत नहीं मिली है, खोजल बजरिया में प्रीत नहीं मिली है। पुल्लू गुरु के जब पारी आओ बारे बनारस बारे बिरहा, पुल्लू गुरु के पारी आओ तो लड़ाई के जवाब में गावे बारे में कबो कबो कटार बन जाया, कबो कबो फूलवा अंगार बन जाया। गाना में भाव है, 4 लाइन के गीत, छोटी सी गीत तनी से देखें। सजवन से भक्तिमय प्रस्तुति आप लोग सुनत नहीं है और तनी सावन या देखल ये कैसे हिंदुस्तान के सोने की चिड़िया कहल जाए। ये अपना मुल्क सोने के चिड़िया के नाम से नवाजा गया, लेकिन आज इसकी हालत क्या है? क्या है? कवि की सोच है, जरा से गौर करिएगा। कैसे? अरे अंगना में हमारे बिहार कब होई, स्वर्ग के समान हिंदुस्तान कब होई। एक गौर करेंगे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो। निशा कब जाई मुसल्ले कब ललाई, नफरत के आग कब देशवा से जाई। हिंदुस्तान कब होई। दूसरी बात, पृथ्वी के पानी में नहान कब होई, निशा कब जाई उषा लई कब ललाई, नफरत के आग कब दिशा से जाई। नफरत जब तक रही आदमी में, जब तक आदमी को देखकर जलता रहेगा, नफरत करता रहेगा, तभी राह सुने ले बाबू लोग, तब तक सोने की चिड़िया नहीं होगा हिंदुस्तान। एक दूसरे के देख के एक दूसरे को जलन है, नफरत है, ईर्ष्या द्वेष। कैसे सूरज रोज गावत हो। अभी मीडिया प्रभावित चिल्ला रहे थे, मीडिया जी सपोर्टर बनल हुआ, सत्य बोल रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को जलन है, द्वेष है, ईर्ष्या। अरे बाहर मालिक कैसे रोज गवावत हो, कैसे रोज गावत हो। हमन कहे न कही जाए, ये जलन है, ईर्ष्या है। तुम भी मेहनत करो, तुम भी गाओ, तुम भी बड़े बन जाओ। तो आपका प्रेम है, पंच का प्रेम है कि राम जन्म गाँव चाहे सूरज गाँव, ये तो पंच का प्रेम है। क्या बात है, क्या
पब्लिक है, मीडिया प्रभारी का प्रयास और पंच का प्रेम। तो आइए, क्या बात है। कबूतर स्वर्गवा से रावणी पर कराई, स्वर्ग के समान हिंदुस्तान कब होई। अरे वाह, अरे वाह, देखा मेरी सरंगत महिला है। हवा तन से चल तरंगत है। ये दे दा बड़ा बढ़िया हाथ अभी से लगल है कि राम जब गुरु में साधु बनावत हो। ये लगल जो ने गीत के यथार्थी है, यथार्थ वही पे हाथ लगल तो मन ये क्या चला बेला मेहनत करते हो तो भैया में 40 रुपया कम हो। ये कवर रेट जोड़त हुआ है 70 वाला जाके और कमले से संगवा का करतला है। अरे कम तो मांग ला, कम तो मांग ला, ये काहे कथा के कम हो। आइए, अगली लाइन बड़ी बेजोड़ हो, गौर करिए बाबूजी लोग। शिष्कत बहुट मुस्कान का भूल, स्वर के समान हिंदुस्तान का भूल। विचार करिए आप लोग, हम लोग विचार करें, कभी लोग मिलकर कहा जब कमर तुम पूरा कर देना। क्या बात है, कब होगा कब होगा ये है कुल करबे करबा दोस्तों, तुम्हारे जीवन में कुछ और नहीं जला ना, तुम्हारे जिंदगी में और कुछ नहीं लिखल भाई। ये प्यार खाली मीडिया प्रभारी के प्यार नहीं बा, ये करबा और कुछ न करबा। क्या बात है, आओ ना। रुकी कब लड़ाई, रुकी कब लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का। समान हिंदुस्तान कब होई। पहले मुल्क जब गुलाम रहो तब पाकिस्तान नहीं रहा, केवल हिंदुस्तान था। तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब देश आजाद हुआ तब एक विवाद हुआ, बाबा कौने बात का? पर की कुर्सी का। बाबा कुर्सी का, कुर्सी का लड़ाई तब भी रहा, आज भी है। देश आजाद हुआ तो जिन्ना कहे कि हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सी में बैठूंगा, जवाहरलाल नेहरू कहे कि मैं बैठूंगा।
बैठने की अगर सबसे प्रबल दावेदारी रही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, लेकिन नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्रालय दे दिया गया और जिन्ना को कहा गया कि पाकिस्तान के क्षेत्र लेकर के वहां अपना साम्राज्य स्थापित करो, बड़ी कुर्सी पहुंचाओ। तो जिन्ना बड़ी कुर्सी के चक्कर में पाकिस्तान ले लिए, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान ले लिए। लड़ाई शुरू किस चीज की है? जमीन की बंटवारे की। आज तक वह लड़ाई शुरू है, रुकी कब लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का? कब तक पियल जाई विष अपमान का? ऐसनो हुई का हिंद पाकिस्तान का मिलान कब हुई? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ते लड़ाई कहां से? अगली लाइन क्या कहा मास्टर? आइए, उजड़ल बागिया में, उजड़ल बागिया में खिली कब समनवा। अब कब रही हो राम सेवरी भवन। रामबा उजड़ल बगिया में खिली कब सुमनवा, अब कब है राम सेवरी भवनवा। कैसनो हुई का वह त्रेता वाली सेवरी जो मुसाफिर भिलनी, जो झूठी बैर खिलाई थी भगवान को। कैसनो हुई का कि फिर सेवरी के घर राम ही है। अब तो जगह पक्का ले हुआ, अब अस्थायी होगा, चल पाई हैं। अब अयोध्या में राम आ गए, वहाँ अस्थिर हो गए। क्या बात है? तो शकई से अरे मिलान कब होई, स्वर्ग के समान हिंदुस्तान कब होई। चकई से चकवा का मिलन कब हो? लोग बताओ ना सवेरे। चकई चकवा रात भर दूर दूर रहना, चकवा नदी को ऊपर, चकई नदी के सवेरा जब होला तब मिलन होगा। अच्छा तो उस सवेरा कब हो? जब चकई से चकवा के मिलन हो। असली सवेरा कब होगा? हम शोषित समाज के लोग, दलित समाज के लोग का सही तबे रहेंगे क्या? कभी तो हमारा आपका भी असली सवेरा होना चाहिए। कहते हैं देश आजाद हो गया, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आ गए। अरे जानिए आप ना, 2 कौड़ी के नेता को 2 करोड़ में बिकने के लायक आप बनाते हो। 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ में बिकने के लायक आप बनाते हो, लेकिन आप कितना भोले हो कि 5 किलो गेहूं पर 2 किलो चावल पर बिक जाते हो। क्या बात है, क्या बात। आप कितने भोले हैं? विचार करिएगा मेरे बात को। गाना बजाना कजरवट पुलिया छिनेरी बुजरी तो बड़ा होला, लेकिन हम लोग आप तक अपनी बात इसलिए पहुंचाते हैं कि 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ में बिकने के लायक आप बनाते हैं। जानते हैं कैसे? कैसे? पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन ऑपरेशन कर दिए ललाई राम यादव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑपरेशन कर दिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ऑपरेशन कर दिए।
कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा गरीबों के वोट से मत से पैदा होगा। क्या बात है, क्या बात तो गरीब एक एक मत दे दे करके अपने राजा को पैदा करते हैं, अपने राजा को पैदा करते नहीं। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता। तो धन्य है बाबा साहब जो भारत रत्न भाग्य विधाता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, ललई राम यादव साहब, ए महापुरुष धन्य है जो दलित समाज, शोषित समाज, अगड़े पिछड़े, दबे कुचले, जो हिंदुस्तान के मूल निवासी रहे, इन्हें जगाने का काम किए। ये मूल निवासी अब अपने मत से अपना राजा पैदा करेंगे। तब मैं बता रहा हूं कि 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ में बिकने के लायक आप बनाते हैं, लेकिन आपका वजूद ही है कि 5 किलो गेहूं पे 2 किलो चना पे बिक जाते हैं। मत बेचिए, 24 चल रहा है, मत बेचिए, अपने वजूद को पहचानिए। हमारे मूल निवासियों, हमारे अगड़े पिछड़े साथियों, पहचानिए अपने वजूद को कि आपका वजूद क्या है।